नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। स्वागत है आपका रोड टू सक्सेस के यूट्यूब चैनल में। लॉजिकल रीजनिंग के क्लास को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले क्लास में मैंने कैलेंडर्स जो है वो पूरा कंप्लीट कर दिया। थोड़ा वक्त लग गया दूसरे वीडियो के साथ आने में, लेकिन जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, ये सीरीज़ जो है वो चलेगी, अंत तक चलेगी। लॉजिकल रीजनिंग का पूरा क्लास होगा और मैं अपने वादे के अनुसार वापस आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और आज के क्लास में लॉजिकल रीजनिंग से ही रिलेटेड दूसरा टॉपिक करेंगे। ये टॉपिक है क्यूब्स का। टॉपिक क्यूब्स का है, जिससे कई क्वेश्चंस आते हैं कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, विशेषकर एसेट में और एसएससी सीजीएल रेलवेज़ के टाइप के एग्ज़ाम्स में ये हमें देखने को मिलता है। नेट जेआरएफ में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रहते, इससे रहते ही नहीं हैं अगर देखा जाए तो, लेकिन ज़्यादातर जो कंपटीशन का एग्ज़ाम है उसमें क्यूब्स से क्वेश्चन रहते हैं। अभी क्यूब्स जो है ये दो सब्जेक्ट्स में आता है। एक क्वांट में तो आता ही है, लेकिन क्वांट में जो क्यूब्स है वो नंबर्स का क्यूब्स यानी कि संख्या का क्यूब है। जैसे किसी नंबर का क्यूब क्या होगा उस बारे में। बट लॉजिकल रीजनिंग में ये क्यूब शेप की बात हो रही है, यानी कि एक वस्तु की बात हो रही है जो क्यूब शेप में है। क्यूब शेप दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो ये ढंग है क्यूब के बनाने का, इस तरह से आप क्यूब बना सकते हैं, और एक ढंग है क्यूब को बनाने का, वो जनरली यूज़ नहीं होता लेकिन आप बना सकते हैं। आपने ऐसे किया, फिर थोड़ा स्लैंटिंग तरीके से पीछे जाएं और फिर इसको ऐसे कर दें। तो ये दोनों ढंग से आप क्यूब बना सकते हैं और क्वेश्चन में इन दोनों ढंग से क्यूब बना हुआ रहेगा और आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जहाँ तक एसएससी सीजीएल की बात है तो और बैंकिंग की बात है तो क्यूब्स चैप्टर अकेला नहीं है, वो लोग क्यूब्स एंड डाइस बोल के चैप्टर लिखते हैं। क्यूब्स एंड डाइस, उनका टॉपिक क्यूब्स एंड डाइस है। डाइस यानी कि जो हम लोग लूडो शतरंज खेलते हैं उसमें जो डाइस रहता है उसकी बात की जा रही है। डाइस रिलेटेड क्वेश्चंस भी रहते हैं जो हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, कुछ वीडियोस बाद। आज के वीडियो में मुख्यतः मैं बात करूंगा क्यूब के बारे में। क्यूब का बेसिक्स आपको बताऊंगा। थोड़ा बड़ा टॉपिक है, 3-4 वीडियो में मेरा अनुमान है कि ये पूरा हो जाएगा। और आज के वीडियो में बहुत ही छोटा रखूँगा और इंट्रोडक्शन रहेगा, कुछ बेसिक चीज़ें बताऊँगा, कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूँगा जो अमूमन हमें देखने को मिलता है, और बाकी चीज़ हम अगले वीडियो के लिए रख देंगे। बहरहाल चलते हैं क्यूब्स में और देखते हैं कि क्यूब्स में क्या है ऐसा कि हर कंपटीशन के एग्ज़ाम में इसे रखा गया है। तो क्यूब्स के जो बेसिक आइडिया है वो आप लोगों को पता है। जैसे कि एक क्यूब की सरफेस एरिया क्या होती है, वॉल्यूम क्या होता है, कितने किनारे होते हैं, उसमें एजेस कितने होते हैं, कॉर्नर्स कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों को बचपन में बताई गई है जब हम लोग 8वीं या 9वीं कक्षा में थे। हमारे मैथमेटिक्स में तो था ही ये सरफेस एरिया चैप्टर में, तो वो सब चीज़ें आपको पता होंगी मेरा अनुमान है। लेकिन तब भी जस्ट औपचारिकता के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वो क्या होता है। तो क्यूब का जो सरफेस एरिया है वो है 6a²। a² का क्या मतलब हुआ, क्यूब का साइड यानी कि किनारा। अब क्यूब के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट सब इक्वल होता है, जिसको हम लोग a मान ले रहे हैं। मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। तो ये क्यूब है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, लेंथ ब्रेथ, और ये हो गया इसकी ऊंचाई यानी कि हाइट। तीनों बराबर रहता है, तीनों को हम लोग a मान लेते हैं। सो लेंथ इक्वल्स ब्रेथ इक्वल्स हाइट इक्वल्स a, और 6a² इसका सरफेस एरिया। क्यों? अगर आप गौर करें, आप कल्पना करें कि आपका जो रूम है, जो कमरा है आपका, वो एक क्यूब शेप का है। तो उसमें कुल मिला के 4 दीवारें हैं, एक छत है, एक फर्श है, तो यानी कि 6 सरफेसेस यानी 6 सतह हो गई। हर सतह अपने आप में एक स्क्वायर शेप है, यानी कि लेंथ और ब्रेथ सेम है उसका, तो उसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल साइड इंटू साइड यानी a² होगा। कुल मिला के 6 साइड है आपके पास आपके कमरे में, तो 6a² आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया। बड़ा ही आसान है। इसके बाद वॉल्यूम यानी कि आयतन, हिंदी में आयतन कहते हैं इसको। वॉल्यूम इसका होगा a³। a³ क्यों? तो किसी भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है वो उनके सभी आयामों का जो प्रोडक्ट है उसे हम लोग मेजर करते हैं, यानी कि लेंथ ब्रेथ हाइट की प्रोडक्ट को हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। चूँकि यहाँ लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम है, सब a है, इसलिए a³ हम लोग लिखेंगे। सो a³ हो गया क्यूब का वॉल्यूम। बात करते हैं क्यूब में किनारे कितने हैं। तो किनारे अगर आप गौर से देखें, इस फिगर में आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा,
इसमें ध्यान दें, ठीक से देखें, इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 किनारे हैं, यानी कि एजेस जो हैं वो है 12। कॉर्नर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कॉर्नर्स हैं 8। ठीक है, सरफेस कितने हैं? तो सरफेस तो मैंने अभी डिस्कस किया, 6 है। कल्पना करें अपने रूम की, 6 सरफेस आपको नज़र आएगा। तो ये क्यूब्स के बारे में बेसिक आइडिया है, क्यूब्स की जन्म पत्रिका कह लें इसको। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्यूब से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। खैर टॉपिक तो बहुत है क्यूब से रिलेटेड, एक एक टॉपिक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो में मुख्यतः मैं कटिंग ऑफ क्यूब्स की बात करूँगा। कटिंग ऑफ क्यूब्स क्या होता है समझेंगे अभी थोड़ी देर में। तो दोस्तों कटिंग ऑफ क्यूब्स का मतलब होता है कि अगर आप, ये एक टाइप का क्वेश्चन है, कटिंग ऑफ क्यूब्स का मतलब होता है कि अगर आप क्यूब को काट रहे हैं यानी कि स्लाइस कर रहे हैं, तो उसके स्लाइस करने से आपको क्यूब्स के कितने टुकड़े मिलेंगे। कल्पना करें कि आपके पास क्यूब शेप का एक केक है, बर्थडे केक है, और आपने उसको एक कट लगाया यानी कि एक स्लाइस किया उसको बीच से, तो आपको 2 पीसेस मिलेंगे। ठीक है, बहुत ही सामान्य सी बात है, एक कट करेंगे तो 2 पीसेस मिलेंगे। अगर आपने उसमें 2 कट किया तो आपको 3 पीसेस मिलेंगे। यदि आपने 3 कट किया तो आपको 4 पीसेस मिलेंगे। यानी कि अगर आप उसमें n नंबर ऑफ कट्स करें, यानी जितना भी कट करें, आपको पीसेस उससे एक ज़्यादा मिलेगा। समझने वाली बात है कि अगर आप किसी क्यूब में एक कट करते, मान लिया जाए आपने कट ऐसे किया, तो आपको 2 पीसेस मिलेगा, राइट। अगर आपने 3 कट किया तो आपको 4 पीस मिलेगा, राइट। 1 2 3 4, राइट। यानी कि जितना भी कट किया जाए एक डायमेंशन पे एक ही तरफ से, राइट, एक ही तरफ से जितना भी कट किया जाए पीसेस उससे एक ज़्यादा मिलेंगे। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। चलिए अब देखते हैं एक सवाल जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और क्यूब्स की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए वो सवाल बड़ा ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास क्यूब शेप का एक केक है, क्या है? केक है जो कि क्यूबिकल इन शेप है, राइट। क्यूबिकल शेप का केक है और आपको उस केक पे सिर्फ 3 कट लगाने की अनुमति है। यानी कि आप उस केक में किसी भी तरफ से 3 ही कट लगा सकते हैं, 3 से ज़्यादा अलाउड नहीं है। तो आप उस केक से कितने ज़्यादा पीसेस, यानी कि मैक्सिमम कितने पीसेस निकाल सकते हैं। आप किधर से भी कट लगाइए, यह आपकी अपनी इच्छा है, और आप छोटा बड़ा जैसा चाहे वैसा पीस निकाल सकते हैं, यह भी आपकी इच्छा है। लेकिन अनुमति है सिर्फ 3 कट लगाने की। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग समझ पा रहे हैं। देखिए, हमारे पास क्यूब शेप का एक केक है, क्यूब शेप का एक केक है और हमें अनुमति दी गई है कि हम इस केक में केवल 3 ही कट लगा सकते हैं। हमें एक छुरी दिया गया है और 3 कट लगा सकते हैं। शर्त यह है कि आपको उन 3 कट के माध्यम से मैक्सिमम पीसेस बनाने हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पीसेस बनाने हैं। तो आप कैसे कट लगाइएगा कि आप मैक्सिमम पीसेस निकाल सकें। तो नंबर 1, यदि आप ऊपर से 3 कट लगाते हैं, आपने ऊपर से 3 कट लगा दिया, सबसे सीधा तरीका। लेकिन 3 कट लगाने से आपको केवल 4 ही पीस मिले। 3 कट लगाया सेम डायमेंशन में, तो 3 से एक ज़्यादा पीस मिलेगा, यानी 4 पीस मिला आपको। तो 3 कट से जब तीनों कट एक ही तरफ हो, राइट, 1 डायमेंशन पे, इन सेम डायमेंशन, तो आपको पीसेस कितने मिलेंगे? 4। तो नंबर ऑफ पीसेस 4। ठीक। अब किसी दूसरे व्यक्ति को दिया गया यही काम करने के लिए, उसने थोड़ा दिमाग लगाया, उसने बोला कि नहीं, मैं एक तरफ से सिर्फ 2 ही कट लगाऊंगा और दूसरी तरफ से 1 कट लगाऊंगा। चलिए कोई बात नहीं, उसने ऊपर से 2 कट लगाए, ऊपर से उसने 2 कट लगाए और यहाँ से इस जगह से उसने 1 कट लगाया। ऊपर से 2 कट और नीचे से फिर 1 कट। समझने का कोशिश करिए। ऊपर से जैसे ही उसने 2 कट लगाया, 3 पीस ऊपर बन चुके हैं, 1 2 3,
ठीक है। और फिर जब उसने बीच से कट लगाया, यानी कि उसका तीसरा कट जो उसका अंतिम कट था, तो ये 2 भाग में कट गया। तो कुल मिला के उसको 6 पीसेस मिले हैं, ऊपर 3 नीचे 3, 6 पीसेस। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग बात समझ पा रहे हैं। कल्पना करिए, कल्पना जितना क्यूब्स में जिसका विजुअलाइजेशन पावर जितना अच्छा होगा वो उतने अच्छे से क्वेश्चन को हैंडल कर पाएगा। फार्मूला तो है, फार्मूला की मदद से आप कर सकते हैं, लेकिन विजुअलाइजेशन पावर में जो बात है वो तो किसी में है ही नहीं। तो आप कोशिश करिए कि आप विजुअलाइज कर सकें चीज़ों को, तो आपके लिए बेहतर होगा। लॉजिकल रीजनिंग का पूरा सार यही है, जो व्यक्ति विजुअलाइज कर सकता है वो व्यक्ति लॉजिकल रीजनिंग में झंडा गाड़ सकता है। और मैं चाहता हूँ आप लोग झंडा गाड़ें तो विजुअलाइज करें। तो आप लोगों ने ऊपर 2 कट लगाया, नीचे 1 कट लगाया, कुल मिला के 6 पीसेस मिले। तो जो दूसरा सिचुएशन है वो है 3 कट को उस व्यक्ति ने 2 + 1 कट में तोड़ दिया। 2 कट एक डायमेंशन में और तीसरा कट दूसरे डायमेंशन में। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 कट + 1 कट। ये मैंने प्लस क्यों लिखा, क्योंकि अलग अलग डायमेंशन में दिया गया इसलिए प्लस लिखा। सोच के देखें, जब उसने 2 कट लगाए यहाँ पे तब उसको 3 पीस मिल चुका है। क्यों? क्योंकि हर कट से एक ज़्यादा पीस मिलता है। तो 2 कट से उस व्यक्ति को 3 पीस मिल चुका है, राइट। और फिर जब उसने बीच से 1 कट लिया तो उस डायमेंशन के कट के लिए उसको एक ज़्यादा पीस मिलेगा। यानी ये जो 1 कट यहाँ से हुआ, उस 1 कट के बदले में 2 पीस उसे मिलेगा। यहाँ से कट किया तो ऊपर 1 नीचे, तो इस कट के लिए 2 पीस। कल्पना करिए कि ये ऊपर कट नहीं किया गया होता, सिर्फ यहीं कट किया गया होता तो 2 पीस मिलता ना उसे। तो 2 इधर से और 3 उधर से, तो 3 × 2 यानी कि कुल मिला के 6 पीसेस मिल गए हमें। बड़ा ही सरल है, ये है फार्मूला। जिस डायमेंशन में जितना कट होगा उससे एक ज़्यादा पीस, दूसरे डायमेंशन में जितना कट होगा उससे एक ज़्यादा पीस, मल्टीप्लाई करिए, टोटल पीसेस मिल जाएगा। अब ये चीज़ तीसरे व्यक्ति को दिया गया। याद करिए, सवाल का शर्त ये था कि मैक्सिमम पीसेस बनाने हैं। 6 पीसेस बन गए हैं। पहले वाले व्यक्ति ने 4 बनाया था, इस व्यक्ति ने 6 बनाया है। अब अंतिम व्यक्ति है, उसने कहा कि मैं 3 कट को 3 अलग अलग तरह से कट करूँगा। मतलब 3 जो उसको दिया गया है मौका, वो 3 अलग अलग तरीके से कट करेगा। तो देखिए वो व्यक्ति कैसा करता है, वो व्यक्ति ऊपर से एक कट करता है। तो जैसे उसने ऊपर से एक कट किया, केक 2 पार्ट में कट चुका है, 2 पीसों से मिल चुका है। फिर उसने ऊपर से ही कट किया पर उसका डायमेंशन बदल गया, यानी कि अब उसने यहाँ से कट किया। तो जब उसने यहाँ से कट किया तो इधर से भी 2 पीस मिल गया, इधर से 2 पीस मिला था, अब इधर से भी 2 पीस मिल गया, यानी कुल मिला के 4 पीस हो गए उसके पास, है ना। 2 × 2 4। और उसको जो तीसरा कट था उसके पास, जो उसका अंतिम कट था, वो उसने यहाँ से कट कर दिया बीच से। तो जैसे ही उसने नीचे से एक और कट किया तो नीचे फिर उसको 2 पीस मिल गए। तो कुल मिला के उसके पास 8 पीस बने। इधर से 2 कट, इधर से 1 कट के बदले 2 पीस, इधर से 1 कट के बदले 2 पीस, तो कुल मिला के 2 और 2 4, और नीचे से 1 कट के बदले 2 पीस, तो 4 और 2 8। ठीक है। तो उसने 1 कट + 1 कट + 1 कट की पॉलिसी अपनाई और हर कट के बदले उसे 2 पीसेस मिला। और जैसा कि फार्मूला है, सबको मल्टीप्लाई करें तो 8 पीस उसे मिल रहा है, जो कि मैक्सिमम संख्या है, अधिकतम संख्या है। 3 कट आपके पास है और 3 कट से मैक्सिमम आप 8 पीस बना सकते हैं। और ये तभी संभव है जब आपका हर एक कट समान नंबर ऑफ कट्स अलग अलग डायमेंशन में हो। तो तरीका क्या समझने का, अगर आपको 2-4 सेकंड में सम्स करना है तो आपको जितना भी कट अवेलेबल दिया जाए, आप उस कट को तीनों डायमेंशन में इक्वली डिवाइड कर दें। जैसे कि मान लिया जाए कि आपको बोला गया है कि 15 कट अवेलेबल है, 15 ही कट अलाउड है, 15 बार ही चाकू चलाना है और मैक्सिमम पीसेस बनाना है। तो आप क्या करें, 15 कट को 3 डायमेंशन में इक्वली डिवाइड करें। 5 कट 5 कट 5 कट इक्वली डिवाइड करें, तीनों डायमेंशन में इक्वली 15 कट को डिवाइड कर लें। और हर डायमेंशन में जो 5 कट आप दे रहे हैं उसके बदले आपको 6 पीसेस मिल रहे हैं हर डायमेंशन में। हर डायमेंशन में जो आप 5 बार काट रहे हैं उसके बदले में आपको 6 मिल रहा है, चाहे आप इधर से काटें या इधर से काटें या बीच से काटें, 6 मिल रहा है। तो 6 × 6 × 6 यानी 6 क्यूब, यानी कि कुल मिला के आपको 216 कट मिल जाएंगे। 216 कट मिल जाएंगे। बड़ा ही सरल है। क्या तरीका है, जितने कट दिए गए हैं तीनों डायमेंशन में उसे इक्वली डिवाइड करें और उससे एक एक संख्या बढ़ा दें, यानी कि एक एक पीस, और सबको मल्टीप्लाई करें तो
तो आंसर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी संख्या दी जाए जो इक्वली डिवाइड नहीं होता है 3 से, ऐसा तो नहीं कि आपको मतलब कहीं तो लिखा नहीं है कि आपको वही संख्या मिलेगा जो 3 से डिवाइड होता हो सकता है आपको एक बार ऐसी संख्या मिली जो 3 से डिवाइड ही नहीं होता है। मान लिया जाए आपको मिला है 17 कट्स आपको दिया गया है, 17 कट्स कर सकते हैं, मैक्सिमम पीसेस बनाएंगे। देखिए 17 कट्स तो 3 से डिवाइड होगा नहीं, या तो 5 या तो 15 या तो 18 यही होगा। तो आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा कट्स पहले 2 डायमेंशन में दें, जो रिमेनिंग कट्स बच जाएंगे उसको लास्ट डायमेंशन में दें। यानी कि ट्राई करें इक्वल डिवीजन का, अंत में जो बच रहा है जिसके लिए जितना उसको उतना अलॉट कर दें। यानी कि पहले डायमेंशन में आप 6 कट दें, दूसरे डायमेंशन में 6 कट दें, 6 6 12 हो गया। अगर 18 कट होता तो तीसरे को भी 6 मिलता, लेकिन चूंकि यहाँ 18 नहीं 17 है तो तीसरे को 5 मिलेगा। ठीक, अब तीसरे कट को तीसरे डायमेंशन में 5 कट देंगे, तो 6 + 6 + 5 17 कट, और हर कट के बदले एक ज़्यादा पीस मिल रहा है हमें, एक ज़्यादा पीस मिल रहा है हमें। यानी कि इधर 7 पीस, इधर 7 पीस, इधर 6 पीस, तो कुल मिला के कितने पीस हो जाएंगे? तो 7 × 7 49 × 6 294 पीसेस हो जाएंगे। 294 पीस हमें मिलेगा, 49 × 6। ठीक है, बड़ा ही सरल है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और मैं इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक उल्टा प्रोसेस भी बताऊंगा। यानी कि अगर आपको मैक्सिमम पीसेस दे दिए गए हैं, कितने पीसेस हैं बताओ, मिनिमम कितने कट में इतने पीसेस बन जाएंगे। यानी कि ठीक इस क्वेश्चन का रिवर्स, जैसे कि अगर मान लिया जाए आपको बोल दिया गया कि 294 पीसेस है, एक केक है उसमें 294 पीसेस बनाना है, मिनिमम कितने बार चाकू चलाओगे या चलाओगी ताकि आपको 294 पीस मिले मिनिमम। जब आपको कट से पीसेस में जाना है तो मैक्सिमम पूछेंगे, जब पीसेस से कट्स की तरफ आना है तो मिनिमम पूछेंगे। ठीक है, देखिए कैसे करना है इसको। तो 294 पीसेस हैं और आपको मिनिमम कट्स अलाउड है। देखिए नॉर्मल समझ से ये बोलती है कि अगर 294 पीसेस बनाना है तो 293 बार कट कर दो एक ही डायमेंशन में। अगर 294 पीसेस बनाना है तो 293 कट्स कर दो एक ही डायमेंशन में, एक ज़्यादा पीस मिल जाएगा, 294 हो जाएगा। लेकिन 293 कट्स तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, हमें तो मिनिमम चाहिए, राइट। तो मिनिमम का सबसे बढ़िया तरीका है जितना पीसेस मिला है उसको आप फैक्टर कर दें, और फैक्टर करना तो आप लोग को आता ही होगा। तो 294 को आप फैक्टर कर दें। फैक्टर करने से क्या होगा, अगर आप 294 को फैक्टर करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या होगा, 7 × 7 × 6 है ना। 294 यानी क्या, 49 × 6, और 49 मतलब 7 × 7, तो 7 × 7 × 6। अब फैक्टर करने के बाद उससे एक रिड्यूस करें, इसका लॉजिक में समझाऊंगा आपको। फैक्टर करने के बाद इससे एक रिड्यूस करें तो 6 6 5, और फिर इनको ऐड करें, 6 + 6 + 5 यानी 17 कट्स मिनिमम है। लॉजिक समझा देता हूँ कि हमने रिड्यूस क्यों किया और ऐड क्यों किया। देखिए जब हम कट से पीसेस की तरफ जाते हैं तो हम हर कट के लिए एक एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं, एक एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, क्योंकि तरीका क्या है, फार्मूला क्या है, जितना भी कट होगा उससे एक ज़्यादा पीस मिलेगा। यानी कि अगर 5 कट है तो 6 पीस मिलेगा, 10 कट है तो 11 पीस मिलेगा एक ही डायमेंशन पे। तो कल्पना कीजिए कि कोई आपसे पूछ रहा है कि 11 पीस है तो कितना कट रहा होगा। अगर 11 पीस है तो कितना कट रहा होगा, उससे एक कम रहा होगा, 10 कट रहा होगा। क्योंकि तरीका क्या है, 10 कट से 11 पीस, तो 11 पीस से 10 कट, इसलिए हम लोगों ने एक माइनस किया, वो लॉजिक है नंबर 1, इसलिए हम लोगों ने एक माइनस किया। दूसरा सवाल कि यहाँ पे हम लोगों ने प्लस क्यों किया, मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। क्योंकि मल्टीप्लाई हम तब करते हैं जब हमें अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग पीसेस मिला है और वो प्रोडक्ट बनाता है। लेकिन इसमें क्या, हम लोग कट्स कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। कट्स मतलब कितनी बार चाकू चलाया। तो लॉजिक क्या बोलता है, अगर आपसे कोई पूछे आपने कितनी बार चाकू चलाया, तो आप मल्टीप्लाई थोड़ी ना करेंगे, आप तो ऐड ही करेंगे कि मैंने इधर 2 बार चलाया, इधर 3 बार चलाया, इधर 2 बार चलाया, 7 बार चाकू चलाया, ऐड करेंगे। वो लॉजिक है यहाँ पे ऐड ही करने का, यानी एडिशन करने का। तो अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि पीसेस दिया हुआ है, आपको कट्स निकालना है मिनिमम, तो पीसेस को पहले फैक्टर करें, हर फैक्टर से एक रिड्यूस करें, यानी कि 7 से मैंने 6 किया, 6 से मैंने 5 किया, और फिर उनको आपस में ऐड कर दें, उनका सम जो है वो निकालें, तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ पीसेस मिल जाएंगे। ये था क्यूब्स का जो पहला सब सेक्शन है उसके बारे में, कि
कटिंग ऑफ क्यूब क्या होता है, इससे कुछ क्वेश्चंस हैं, मेरे वेबसाइट पे डाला हुआ है क्वेश्चन, आप लोग चाहें तो वेबसाइट में जाके क्वेश्चंस डाउनलोड कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो में यहीं समाप्त करता हूँ, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता, काफ़ी मोनोटोनस हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्यूब के दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको डिस्कशन में शामिल करूँगा, चर्चा करेंगे हम लोग। पेंटिंग ऑफ क्यूब्स क्या होता है, और क्यूब्स को अगर पीस में तोड़ा जाए तो अंदर का क्यूब क्या होगा, बाहर का क्यूब क्या होगा, अलग अलग कॉन्सेप्ट है, सबके बारे में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आज यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल हमारा ऐसे ही कुछ और वीडियोज़ के लिए। और यदि आप लोगों को लॉजिकल रीजनिंग का लाइव क्लासेस करना है, जो कि हर बुधवार को हर बुधवार को शाम 6 बजे गूगल मीट के माध्यम से या जूम के माध्यम से हम लोग कंडक्ट करवाते हैं। अगर आपको करना है तो आप हमें संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 9830060368 पे। धन्यवाद।